नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देखे ही होंगे कि क्यों हम क्या ज़रूरी है कि वर्तमान समय को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद या मायावती जी बहुजन समाज के लिए कौन इतना ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले हम डिसीजन लें कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, हम पिछले 5 साल के कार्यकाल, सामाजिक नेतृत्व और संघर्षों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे किसको प्रायोरिटी हमको देनी चाहिए, भविष्य के लिए कौन चुना जाना चाहिए, किसको किसके साथ हमको रहना चाहिए, किसको बहुजन समाज को किसके साथ जोड़ना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं ज़्यादा दूर नहीं 2020 से 2025 तक के जो जितने आंदोलन हुए, सामाजिक घटनाएँ हुई, उसमें से कौन आगे आके रोड पे संघर्ष किया, किसने सबसे ज़्यादा पुलिस से संघर्ष किया, समाज में जाकर समाज से बुराई की ली, मतलब कहीं न कहीं आप जब किसी 90% हित की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को आपके कार्य जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की और मायावती जी की। वर्तमान में बहुजन समाज को किसकी ओर जाना चाहिए और किसको चुनना चाहिए? दोस्तों बात करें मायावती जी की तो वो बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता रही हैं और अभी भी वो वर्तमान में है, 4 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। और उन्होंने जितना बहुजन समाज के लिए किया वो बहुत ही अतुलनीय है, जिसकी सराहना हम अब शब्दों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत है, कहावत ऐसी है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आंगन में वृक्ष पहले का पुराना वृक्ष सूख जाए तो उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। इससे पहले कि हमारी पीढ़ी आने वाली फल फूल के लिए तरस जाए, इससे अच्छा है कि हम आंगन में नया पौधा तैयार करें और उसको बहुत अच्छे से संभालें, क्योंकि अगर भविष्य में छांव चाहिए तो हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पहले हम उसको तैयार करेंगे तभी वो हमको आगे चल के फल और छांव देगा। तो वैसे ही परिस्थितियां वर्तमान में बहुजन समाज के लिए बनी हुई हैं। मायावती जी भले ही 4 बार की मुख्यमंत्री रही हो, लेकिन पिछले 5 सालों के अगर आप संघर्षों के बारे में देखेंगे तो चाहे हाथरस का कांड रहा हो, चंद्रशेखर आजाद जी रोड पे आके पुलिस की लाठियां खाई, समाज से बहुत आगे तक उनकी उम्मीदें रही और कहीं न कहीं उनकी वजह से बहुजन समाज को न्याय भी मिलता है। वर्तमान में अगर बहुजन युवा पीढ़ी को देखा जाए तो 99% श्रेय देना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद जी को, जिनकी वजह से बहुजन समाज के जो युवा है वो प्रशासन के सामने बात करना सीखे, बात करना कहे तो दहाड़ना सीखे। और चाहे हाथरस की घटना रही हो, चाहे वर्तमान में अभी पिछले 3-4 दिन पहले जो मेरठ कपसाड़ गांव की घटना रही है उसकी देखे, आप देखेंगे कि दोनों में उन्होंने पुलिस के रोकने के बावजूद, प्रशासन के रोकने के बावजूद उन्होंने परिवार से मिलने की बिल्कुल अपने तरफ से जी जान लगा दिया। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हाथरस में भी अगर किसी बेटी को न्याय मिला था तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से मिला था, और कपसाड़ में भी अगर इतना प्रशासन एक्टिव हुआ और पूरे देश में हलचल मच गई, तो एक ही व्यक्ति है चंद्रशेखर आज़ाद थे। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, वो अपने कमांडों के साथ पुलिस द्वारा रोकने के बाद वो पैदल हाईवे पे दौड़ रहे हैं, पैदल हाईवे पे भाग रहे हैं और इसके बाद जंगल के रास्ते दौड़ के गए, जंगल से होते हुए कि किसी तरीके से वो परिवार से मिल ले। तो दोस्तों हमें ये याद रखना चाहिए कि कौन सा हमारा नेता सच में हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है, हमारे मुसीबत पे हमारे साथ खड़ा है। हम चेहरा देख के वोट करने से बजाय हम अपने नेता के कार्यों को देखें, वो फिर चाहे अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर आजाद ही हो, चाहे मायावती जो, हमें बहुजन समाज को देखना चाहिए कि क्या कमरे से निकल के रोड में संघर्ष कर रहा है हमारा नेता, क्या हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होने के बाद हमारा नेता अपने कमरे से निकल के, अपने वीआईपी व्यवस्थाओं से निकल के रोड पे आके संघर्ष कर रहा है, गांव में जा रहा है। अगर हमारा नेता ऐसा नहीं कर रहा है तो कतई वो हमारा समाज का नेता नहीं हो सकता है, और हम अगर उसको वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी गुलामी खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर आपको गुलामी नहीं करनी तो आपको निश्चय करना होगा, आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि हमारा नेता क्या सच में हमारा है, क्या जो समाज के दावों को, समाज की रक्षा के लिए, समाज की नेतृत्व के दावे करता है, वो क्या सच में समाज के साथ मुसीबत पे खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने हाथरस कांड भी देखा, कोरोना काल भी देखा, कोविड के टाइम पे चाहे सीए का मुद्दा रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, एक ही शख्स मुझे दिखाई दिया, वो चंद्रशेखर आजाद। और अभी उस कपसार वाले मामले में तो मतलब उन्होंने वो जैसा कि कहते हैं कि उनको समस्या होने के बावजूद भी वो पैदल रोड पे है, परिवार से मिलने के लिए चल पड़े, पूरा प्रशासन एक तरफ और एक बहुजन नेता, एक सांसद एक तरफ। ऐसा लग रहा था मान लो पूरे देश की निगाह, पूरे बहुजन समाज की निगाह चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर है, और क्यों ना हो, उनको उम्मीदें हैं, बहुजन समाज को उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद से। मेरा जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सच में आने वाले भविष्य में बीजेपी को कोई हरा सकता है, बीजेपी को कोई परास्त कर सकता है, और बहुजन समाज की जो वोट शिफ्ट हुई है एससी का है बिरादरी में, अगर एससी कम्युनिटी में ले लिया जाए तो चाहे पासवान बिरादर हो या खटीक बिरादर हो, धोबी हो,
जितनी भी बिरादरें हैं, अगर वो बहुजन समाज पार्टी से बिछड़ के बीजेपी में गई हैं और सपा से बिछड़ के बीजेपी में गई है, तो कौन सा ऐसा लीडर हमको सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा लीडर है जो हमारे यूथ को वापसी हमारे समाज के मूवमेंट में ला सकता है। मुझे लगता है एक ही ऐसा शख्स है, वो है चंद्रशेखर आजाद, जिसकी वजह से आज का 90% बहुजन समाज को हुआ जिनको फॉलो करता है, जिनको अपना आइडल मानता है, जिनकी जिनके बोलने के तरीके, जिनके संघर्ष को उनके घर में सुना जाता है, पसंद किया जाता है। अगर हम अभी नहीं समझे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम डिसाइड करें। जरूरी नहीं, देखिए अगर कोई भी समाज का नेता है, अगर समाज के लिए अच्छा कर रहा है, चाहे वो जनरल कम्युनिटी से आता हो, एससी कम्युनिटी से आता हो या बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है, अगर वो पक्षपात नहीं कर रहा है, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, अगर वो किसी समाज के साथ जातिवाद देख के भेदभाव करके अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करता, तो फिर किसी को भी हमको नेता चुनने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमको ये डर सता है कि फलाने की सरकार आ जाएगी तो फलाने जाति का वर्चस्व हो जाएगा। वर्तमान सरकार में जैसे एससी कम्युनिटी को, एससी के लोगों को, जैसा कि हम लोगों को डर रहता है कि अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई भी अगर मामला होता है, थाने में जाता है, तो हमको बहुत मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। उस हिसाब से हमसे बात नहीं की जाती। हमारी हमारे बहन बेटियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमको एफआईआर लिखाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, रोड पे आने पड़ते हैं। हमारे पूरे जो समाज के नेता है उनको रोड पे आना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है, गाली सुननी पड़ती है। अगर इतना सब करने के बाद, एक मामूली से एफआईआर करवाने के बाद इतना सब करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं डर समाज के लिए आएगा। अगर योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, अगर इस अपने पहलू पर ध्यान दे और देखे कि अगर किसी भी गुनाहगार को अगर जाति के एंगल से न देखकर, वो गुनहगार गुनहगार है, उसकी कोई जाति नहीं होती, अगर इस आधार पर कार्रवाई किया जाएगा, और समाज के दिमाग से ये डर हट जाएगा कि अगर हम पासवान बिरादरी से आते हैं या चमार बिरादरी से आते हैं, धोबी बिरादरी से आते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमको जाति देख के न्याय नहीं मिलेगा। अगर गलत हुआ तो गलत का हमको न्याय मिलेगा। अगर ये जो डर है, ये जो विश्वास है, ये डेवलप हो जाएगा, ये बिल्ड हो जाएगा लोगों के दिमाग में, तो मुझे लगता है आगे आने वाली सरकार भी फिर से बीजेपी की बनेगी। लेकिन अगर समाज के दिमाग में ये डर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं 90% बैठा हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है जातिवाद अपने चरम पर है। अगर ये चीजें ध्यान नहीं दी गई तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि वर्तमान सरकार को इसका नुकसान देखने को मिले। लेकिन रही बात मायावती और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बहुजन समाज से आता हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि अब बहुजन समाज को चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको एक बार देखना चाहिए। एक बार, अगर 4 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी को अगर बनाया गया, तो एक बार मौका देना चाहिए बहुजन समाज को। विश्वास करिए चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कि वो अच्छा कार्य करेंगे, और फिर उसके बाद तुलना कर लीजिए। अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई इतना संघर्ष कर रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, समाज को बोलना सिखा रहा है, तो मुझे लगता है वर्तमान समय को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी को चुनना चाहिए, उनको बहुजन समाज को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।